परावर्त्य विधि द्वारा भाग देना सीखेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपको बड़े से बड़े भाग ना देना पड़े, भाग प्रक्रिया को 2-3 लाइन में ही सिमटा दें और बड़े बड़े भागों को देने में जो लंबा समय लगता है वह ना लगे, और परंपरागत विधि में जो भाग देने का नियम है कि पहले एक संख्या को अनुमान करो, फिर उसको भाजक से गुणा करो, और वह संख्या भाज्य से न तो बहुत ज़्यादा हो और न ही बहुत कम हो। यदि ज़्यादा हो तब भी और कम हो तब भी दूसरी संख्या का अनुमान करो। इसमें ऐसी संख्या का अनुमान करना पड़ता है जो भाज्य के काफ़ी निकट हो। यदि आप इन सारी उलझनों से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए। परावर्त्य सूत्र का पूर्ण रूप परावर्त्य योजयित है। परावर्त्य योजयित संस्कृत का वाक्य है। इसका हिंदी में अर्थ होता है पक्षांतरण तथा प्रयोग कीजिए। पक्षांतरण मतलब संख्याओं को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना, और जब हम पक्षांतरण का प्रयोग करते हैं, इस नियम का प्रयोग करते हैं, जब संख्याओं को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो क्या होता है, उनका चिन्ह बदल जाता है। मतलब अर्थात प्लस चिन्ह माइनस या माइनस चिन्ह प्लस तथा गुणा का चिन्ह भाग में और भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए परावर्त्य सूत्र का प्रयोग करके हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमें 1241 को 112 से भाग देना है। यहाँ पर 1241 क्या है, यहाँ पर 1241 भाज्य है 1241, और 112 को भी परंपरागत विधि के अनुसार इसकी बाईं तरफ लिख देते हैं। तो नियम क्या कहता है, पक्षांतरण का नियम प्लस चिन्ह माइनस और माइनस चिन्ह प्लस में बदल जाता है। यदि गुणा का चिन्ह है तो भाग में और भाग का चिन्ह हो तो गुणा में बदल जाता है। तो इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पहला अंक जो 1 है इसको छोड़ देंगे हम, और फिर इन दोनों अंकों को ले लेंगे और उनका चिन्ह बदलकर नीचे लिख देंगे। तो इनका दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो नीचे चिन्ह बदलकर लिख देंगे तो क्या हो गया, -1 और -2। अब चूंकि यहाँ पर जब हम एक अंक छोड़ दिए तो अंत में कितने अंक बचते हैं, 2। तो 2 अंकों को हम क्या करेंगे, 2 अंक इधर से गिन करके और इधर से एक लकीर खींच देंगे। अब देखिए, सबसे पहले ये 1 है तो 1 को हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख देंगे, और अब इस 1 से इन दोनों में गुणा करेंगे। इस 1 से -1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, और -1 को हम क्या करेंगे, इधर से एक अंक छोड़ करके यहाँ लिख देंगे। जब हमने यहाँ पर लकीर खींचा तो इसका मतलब इधर जितनी भी संख्याएं आएंगी वो शेष होंगी और इधर जो संख्याएं आएंगी वो भागफल होंगी। तो जब हमने 1 से -1 में गुणा किया तो -1 आया तो यहाँ लिख दिया। अब 1 से इस -2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, -2, और -2 को यहाँ लिख देंगे। अब चूंकि ये 1 यहाँ पर खाली बच रहा है एक स्थान, तो एक बार और हम गुणा करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 2 में -1 को घटाएंगे, क्या हो जाएगा 1, और इस 1 से इस -1 में गुणा करेंगे, क्या होगा -1। -1 को कहाँ लिखेंगे, एक अंक छोड़ के इधर लिख दिया था, अब ये इधर से एक अंक छोड़ के यहाँ पर -1 लिख देंगे। फिर 1 से -2 में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा -2। -2 को हम यहाँ लिख देंगे। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इधर से एक हाशिया ले लेंगे तो ये 11 हो जाएगा। 11 में से -2 जाएगा, क्या हो जाएगा, 11 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 9, और यहाँ क्या बच गया 3, और इन सबको जोड़ेंगे, -2 और -1 क्या हो जाएगा -3, और इधर से एक हाशिया ले ले तो ये 3, तो 3 और -3 क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से हमारा भागफल क्या हो गया, भागफल हमारा हो गया 11 और शेष क्या हो गया 9।
चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं जिससे हमें अच्छे से समझ में आए। यदि हमें भाग देना है 239479 को 11203 से, तो सबसे पहले 239479 क्या हो गया हमारा भाज्य और 11203 क्या हो गया भाजक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 239479 को लिखते हैं यहाँ पर 239,479 और भाजक को क्या करते हैं, इसकी बाईं तरफ लिख देते हैं 11203। अब क्या करते हैं, पहले अंक को छोड़ देते हैं और बाकी के 4 अंकों को ले लेते हैं और उनका चिन्ह बदल कर हम क्या करते हैं, इनको नीचे लिख देते हैं -1 -2 0 और -3। अब जब हमने एक अंक इधर से छोड़ दिया तो 4 अंक बचे थे, तो हम इसमें भी 1 2 3 4 अंक गिन करके इस तरफ से दाहिनी तरफ से 4 अंक गिन करके एक लकीर खींच देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस 2 को तो ज्यों का त्यों हम यहाँ पर उतार देंगे। 2 को ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख दिए भागफल वाले कॉलम में। अब इस 2 से इसमें गुणा करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। 2 से -1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा -2। अब इस 2 से इस -2 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा -4। 2 से 0 में गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा 0 ही होगा, तो क्या लिख दिया -0। अब इस 2 से 3 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा -6। -6 को यहां लिख दिए। अब यहां पर एक अंक अंत में बच जा रहा है, इसलिए हमें फिर से गुणा करना पड़ेगा। अब 1 से -1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा -1 और इसको एक इधर से एक अंक छोड़ के लिख देंगे -1। 1 से -2 में गुणा किए -2। 1 से 0 में गुणा किए 0 -0। 1 से -3 में गुणा किए क्या हो गया -3। अब हम क्या करेंगे, इन सब को जोड़ेंगे। 9 में से 3 जोड़ें, 9 में -3 जोड़ेंगे, अर्थात 9 में -3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6 और 7 में से 6 गया 1 और 4 में से ये 2 गया 2 और 4 और 1 दोनों चूंकि माइनस का चिन्ह है इसको इनको जोड़ देंगे और 9 में से घटा देंगे तो 9 में से 5 गया 4। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया 4216 शेषफल हो गया और 21 भागफल हो गया। एक और उदाहरण हम समझते हैं। 1 3 4 5 6 और 1 1 2 3 को इसके बाईं तरफ लिखते हैं। अब इसका एक अंक को छोड़ के बाकी अंकों का चिन्ह बदल कर लिख देते हैं और एक अंक छोड़ने के बाद 3 अंक बचते हैं, तो इधर से 3 अंक जोड़ के इधर से 3 अंकों को हम छोड़ के एक लकीर यहां पर खींच देते हैं और एक ये जो है इसके पहले अंक को ज्यों का तो भागफल वाले अंक में भागफल वाले भाग में उतार देते हैं। अब इस 1 से इसमें गुणा करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं एक अंक इधर से छोड़ के। तो 1 से जब इस -1 में गुणा करेंगे -1 -2 -3 2 में -1 से गुणा करेंगे क्या होगा -2 -4 -6। अब हम क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे। तो ये 6 में 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 6 में -6 जोड़ेंगे 0 और ये 5 और ये -3 और -4 -7 5 में -7 घटाएंगे क्या हो जाएगा -2 और ये 2 और 2 4 4 में 4 घटाएंगे
ये -4 हो गया और ये 4, 4 - 4 क्या हो जाएगा 0। तो भागफल हमारा क्या हो गया 12 और शेषफल में हम देख रहे हैं यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है, तो हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, चूंकि शेषफल में ऋणात्मक चिन्ह नहीं हो सकता इसलिए हम क्या करेंगे, इधर से एक अंश इस तरफ ले जाएंगे। तो भागफल से यदि हम एक अंश इस तरफ ले जाते हैं तो भागफल का एक अंश पूरा भाजक के बराबर होता है। मतलब एक अंश इधर से हम यदि ले जाएंगे भाग शेषफल में तो इधर तो 11 हो जाएगा, लेकिन एक अंश इधर ले जाएंगे तो हमें पूरा एक भाजक 1 1 2 3 पूरा इधर जाएगा। तो शेषफल क्या हो जाएगा 1 1 2 3 1 1 2 3 -20। तो ये क्या हो जाएगा 1 1 0 3। तो शेषफल हमारा क्या हो गया 1 1 0 3 और इस तरफ क्या हो गया एक अंश, चूंकि हम इस तरफ लेके जा चुके हैं तो भागफल क्या हो गया हमारा 11 और शेषफल क्या हो गया 1 1 0 3। एक और उदाहरण लेते हैं, यदि हमें 13905 को भाग देना है 113 से, 13905 और 113 को इसकी बाईं तरफ लिख देते हैं। एक अंक को छोड़ देंगे तो 2 अंक बचते हैं 1 और 3, इनका चिन्ह बदल कर लिख देते हैं -1 और -3 और 2 अंक बचते हैं, 2 अंक इधर से जोड़ के और इस तरफ से एक लकीर खींच देते हैं। पहला अंक ज्यों कहते हैं एक भागफल वाले कॉलम में उतार देते हैं, 1 में -1 से गुणा करेंगे -1 और ये -3 और 3 में 1 को घटा देंगे क्या हो जाएगा 2, 2 से इसमें गुणा करके फिर से लिखेंगे, 2 में -1 से गुणा करेंगे -2 और 2 में -3 से गुणा करेंगे -6। एक कॉलम और बच गया है तो हम इसको क्या करेंगे एक बार और गुणा करेंगे। एक बार और गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे इसको घटाएंगे, ये 3 और 2 5 हो गया, दोनों के पहले ऋणात्मक चिन्ह है, 9 में से 5 गया क्या हो जाएगा 4, 4 से इसमें गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे 4 में -1 से गुणा करेंगे -4 और 4 में -3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा -12। अब हम क्या करेंगे सबको इस तरफ वाले को जोड़ेंगे, 5 में -12 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा -7। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर 7 लिखते हैं अभी, और ये देखिए यहाँ पर 0 ये और -6 और -4, तो इन सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -10। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं 10 और दोनों के पहले माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये -107। अब हम क्या करेंगे इधर ऋणात्मक चिन्ह नहीं होगा इसलिए हम एक अंश इस तरफ ले जाएंगे, एक अंश जब इस तरफ ले जाएंगे तो 124 -1 इस तरफ हो जाएगा और शेषफल वाले कॉलम में क्या हो जाएगा जब इसका एक अंश ले जाएंगे तो पूरा भाजक एक अंश जाएगा, मतलब 113 पूरा एक अंश इधर जाएगा, 113 -107। तो हमारा क्या हो जाएगा उत्तर 123 भागफल हो जाएगा और 113 में 107 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 6। ये हो जाएगा 6 हमारा शेष और भागफल हो जाएगा 123। वन 3999 और 112 को हम इसके बाईं तरफ लिख देते हैं, एक अंक छोड़ के दोनों अंकों का चिन्ह बदल के लिख देते हैं, तो -1 और -2 और यहाँ से हम 2 अंकों को इधर से छोड़ के एक लकीर खींच देते हैं। अब हम एक को ज्यों करते हैं उतार देते हैं, एक में इसमें गुणा करते हैं तो क्या होगा वही अंक सेम का सेम उतर जाएगा, -1 और -2। अब 3 में -1 घटाएंगे, 3 में -1 घटाएंगे क्या हो जाएगा 2। अब हम इस 2 से -1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा -2 को हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं। अब इस फिर 2 में -2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा -4। अभी भी पूरा नहीं हुआ, एक अंक और लेंगे तो ये 2 और 2 4 और 9 में से 4 गया क्या हो जाएगा 5। अब 5 से इसमें गुणा करेंगे ये क्या हो जाएगा -5 और 5 से -2 में गुणा करेंगे -10।
अब 9 में से इस 10 को घटाएंगे -1 और 9 में से इस 9 को 5 और 4 9, 9 में से 9 को घटाएंगे क्या हो जाएगा 0। इधर शेषफल में ऋणात्मक चिन्ह नहीं हो सकता, इसलिए इधर से एक अंश इधर ले जाएंगे तो पूरा एक भाजक का एक अंश, भाजक क्या है 112, 112 इस तरफ जाएगा तो इधर एक अंश घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 124 और इस तरफ क्या हो जाएगा 112 - 1 तो क्या हो गया 111। इसलिए हमें भागफल क्या प्राप्त हुआ 124 और शेष क्या प्राप्त हुआ 111। ये हो गया हमारा उत्तर। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। अभी तक हमने परावर्त्य विधि का प्रयोग पूर्ण रूप से करके प्रश्नों को हल किया। अब हम निखिलम सूत्र का इसमें प्रयोग करते हैं। जैसे यदि हमें भाग देना है 1111 को 839 से, तो निखिलम सूत्र का पूर्ण रूप क्या होता है पहले पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। अंतिम को 10 में से और सभी को 9 में से घटाते हैं। 1 1 1 और 1 और 839 को पहले के जैसे बाईं तरफ लिखते हैं। तो निखिलम सूत्र क्या करता है अंतिम को 10 में से घटाइए और बाकी जितने भी बचते हैं उनको 9 में से घटाइए। इधर से गिन के एक लकीर खींच देंगे और भागफल वाले कॉलम में 1 लिख देंगे। अब इस 1 से इसमें गुणा करेंगे और एक अंक छोड़ के इधर से लिख देंगे। 1 में इसे गुणा करेंगे वही होगा 161 और अब हम क्या करेंगे इनको जोड़ देंगे। 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, 6 और 1 7, 1 और 1 2 और ये क्या हो गया हमारा भागफल। तो हमारा भागफल क्या हो गया 1 और शेष क्या हो गया 27। तो पिछला जो हमने भाग देखा था वहां पर भाजक जो है वो 1 से शुरू होता, लेकिन यहाँ पर भाजक किस चीज से शुरू है 8 से शुरू है। हमें भाग देना है 1771 में 8288 से, यहाँ पर भाजक 8 से शुरू हो रहा है। तो हम क्या करते हैं इसको 1771 को यहाँ पर लिख देते हैं और 828 को इसके बाईं तरफ लिखते हैं। निखिलम विधि का प्रयोग करके 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 8 गया 1, 172। अब हम क्या करेंगे भागफल में सबसे पहले 1 को यहाँ पर लिख देंगे। अब इस 1 से इसमें 172 में गुणा करेंगे और लिख देंगे। 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, एक अंक छोड़ के लिख देंगे। 1 में 7 से गुणा करेंगे 7, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 और लिख दिए। फिर हम क्या करते हैं इनको जोड़ते हैं तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, 7 और 7 14, 14 का 4 और हाथ में कितना आया 1, 7 और 1 8 और हाथ का 1 कितना हो गया 9। अब हमने चूंकि यहाँ पर किया था इसलिए हम अंत में क्या करेंगे 172 को जोड़ेंगे। 172 जो यहाँ पर निखिलम विधि द्वारा घटाने के बाद आया था, तो हम 172 हम क्या करेंगे इसको फिर से जोड़ देंगे। वन 7 2 तो ये 3 2 क्या हो गया 5, 4 और 7 क्या हो गया 11 का 1 हाथ में 1, 9 और 1 10 और 1 11 का 1 हाथ में 1, 1 और 1 2। तो इस प्रकार से हमारा 115 क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा हमारा भागफल। इस प्रकार से हम निखिलम विधि द्वारा हल करते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। यदि हमें भाग देना है 2671 से 2671 में हमें भाग देना है 828 से, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं 2671 को लिखते हैं यहाँ पर और 828 को इसकी बाईं तरफ लिखते हैं और निखिलम विधि द्वारा इसको घटाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये
9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1। अब भागफल में हम पहला अंक उतार देते हैं ज्यों का त्यों। पहला अंक क्या हो जाएगा 2। अब 2 में इसमें गुणा करेंगे, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 और 1 अंक छोड़ के यहाँ लिख दिए। 2 में 7 से गुणा करेंगे 14 और यहाँ पर लिख देंगे। 2 में 2 से गुणा करेंगे 4। अब हम क्या करते हैं, इन सबको जोड़ते हैं। 4 और 1 5, 14 और 7 21, 21 का 1 और हाथ में कितना आया 2, तो 6 और 2 8 और 2 कितना हो गया 10। अब हम क्या करेंगे, यहाँ चूंकि निखिलम विधि द्वारा हमने घटाया इसलिए 172 को यहाँ पर जोड़ देंगे। 1 और इस 7 और 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 और 2 7, 1 और 8, 10 और 1 11 का 1 हाथ में कितना आया 1, 1 हाथ का और ये 2 कितना हो गया 3, इसलिए हमारा शेष क्या हो गया 3 और भागफल, इसलिए हमारा भागफल क्या हो गया 3 और शेष 187। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। यदि हमें भाग देना 21011 को भाग देना है 799 से, तो यहाँ पर भी हम निखिलम विधि का प्रयोग करके भाग देंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 21011 को लिख दिए, इसकी बाईं तरफ 799 को लिख दिए। इसको निखिलम विधि द्वारा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 201। और हम भागफल में क्या करेंगे, पहला अंक उतार देंगे और इसमें गुणा करके लिखेंगे 2 दूनी 4, 2 में 0 से गुणा करेंगे क्या होगा 0, 2 एकम 2। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक अंक छूट गया है इसलिए हम फिर से गुणा करना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करेंगे 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, ये हमारा हो गया भागफल का कॉलम। तो अब हम क्या करेंगे, इस 5 से इसमें गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 को क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे, 10 को पूरा इसी स्थान पे हम लिखेंगे। 5 में 0 से गुणा करेंगे 0, 5 में 1 से गुणा करेंगे 5। अब हम इनको सबको जोड़ते हैं, 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, 1 और 2 3 और ये 10, दस का 10 ही होगा। अब हम चूंकि निखिलम विधि का प्रयोग करके इसको हमने हल किया है इसलिए हम क्या करेंगे, अब हम इनको जोड़ेंगे 6 और 1 7, 3 और 0 3 और 10 और 2 12 का 2 हाथ में कितना आया 1, तो 1 को इस तरफ ला के जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा 26। तो भागफल हमारा क्या हो गया 26 और शेष क्या हो गया 237। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर हमारा भाजक का पहला अंक क्या है 5 है, तो हम इसको दूसरी विधि से हल करेंगे। आप चाहें तो इन निखिलम विधि का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम इसको दूसरी विधि का प्रयोग करके हल करते हैं। इसके लिए हम 10 के घात के सबसे पास वाले अंक को भाजक मान लेते हैं, 100 1000 या 10,000। फिर चाहे तो निखिलम विधि का प्रयोग करें या फिर परावर्त विधि का प्रयोग करें, और जो भाजन फल आए उसको आनुपातिक रूप से गुणा या भाग कर दें। जैसे यदि हमें भाग देना है 1177 को 516 से, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 516 हमारा क्या है भाजक है, तो 516 को यदि हम 2 से गुणा कर देते हैं
तो हमें क्या मिल जाएगा 1032। अब ये चूंकि हमारा 10 के घात के काफी नजदीक हो गया, 1000 के काफी नजदीक हो गया, तो हमें हल करने में आसानी होगी। तो हम क्या, क्रियात्मक भाजक हमारा क्या हो गया 1032। 1032 को हम क्रियात्मक भाजक मान लेते हैं। अब हम परावर्त विधि का प्रयोग करके इनके चिन्हों को बदल के लिख देते हैं। एक अंक छोड़ देंगे और बाकियों का चिन्ह बदल के लिख देंगे, -0, -3 और -2। और इधर क्या है 1177। तो इधर से चूंकि हमें एक अंक छोड़ा था तो 3 अंक बचे, तो इधर से 3 अंक गिन के एक लकीर खींच देंगे और पहले अंक को हम ज्यों का त्यों उतार देते हैं भागफल वाले कलम में। 1 से इसमें गुणा करके लिखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा -0, -3 और -2। अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं, साथ में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, -2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 5, साथ में -3 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 4, और 1 में 0 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 1। अब यहाँ पर भागफल 1 और 115 शेष हुआ, तो हम क्या यहाँ पर क्या किया था, हमने क्रियात्मक भाजक मानने के लिए 2 से गुणा किया था, तो हमें भागफल में भी हमें क्या करना पड़ेगा 2 से गुणा करना पड़ेगा। और शेष अछूता रहता है, शेष को हम 2 से गुणा नहीं करेंगे, तो शेष 11145 ही रहेगा। और लेकिन भागफल, तो भागफल हमारा हो गया 2 और शेषफल क्या हो गया 145 145। एक दूसरा उदाहरण लेके हम इसी विधि से हल करते हैं। यदि हमें भाग देना है 511 से 1 2 3 4 में, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं 1 2 3 4 यहाँ लिखते हैं और 511 को हम क्या करते हैं 2 से गुणा कर देते हैं और क्रियात्मक भाजक निकालते हैं। तो 511 को 2 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1022, 1022। तो 1022 हमारा क्या हो गया क्रियात्मक भाजक। तो 1022 को यहाँ लिख दिए और एक अंक छोड़ करके हम क्या करेंगे बाकियों का चिन्ह बदल के लिख देंगे। एक अंक छोड़ने के बाद 3 अंक बचे, तो 3 अंक इधर से जोड़ के हम एक लकीर खींच देंगे और एक को ज्यों का त्यों उतार देंगे। 1 से इसमें गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा -0, -2 और -2। अब इनको घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1 और 2 में से 0 घटाएंगे 2। तो हमारा शेषफल क्या हो गया 212। और भागफल में हम क्या करेंगे, क्रियात्मक भाजक निकालने के लिए 2 से गुणा किया था, तो हम यहाँ पर 2 से भागफल में गुणा करेंगे और शेष ज्यों का त्यों रहेगा, शेष अछूता रहेगा, उसमें 2 से गुणा नहीं करेंगे। तो भागफल हमारा क्या हो गया 2 और शेष क्या हो गया 212। शेष हर जगह अछूता रहता है, उसमें हम गुणा नहीं करते हैं। अब कुछ असाइनमेंट है, आप उनको हल कीजिए। यदि आप असाइनमेंट को हल कर लेंगे तो ये असाइनमेंट जो है, जो प्रश्न मैं हल कर चुका हूँ पीछे, उन्हीं पर आधारित है।